हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को। चैप्टर नेम है मेरा चेंजेस अराउंड अस। आइए इसकी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाई फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहाँ पर वाटर लॉक्ड, जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जब पानी भरे हुए एरिया से अगर हम निकल रहे होते हैं तो हमारे क्लॉथ, हमारे कपड़े ना गीले हो जाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको फोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे क्लॉथ गीले होने से बच जाएंगे। यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, आप फोल्ड कर लेते हैं इनको, अपने ड्रेसेस को। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? मीन्स आप वापस उसे अनफोल्ड कर सकते हैं। तो यस, this change can be reversed. As we have folded our dress, we can also unfold it and reverse the changes. आप अपने चेंज, जो आपने क्लॉथ को फोल्ड करा है, तो आप उसको अगेन क्या कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, you accidentally dropped your favorite toy and broke it. This changes you did not want, can this change be reversed? आपका एक्सीडेंटली कोई टॉय आपसे ड्रॉप कर गया, आपसे गिर गया, तो वो टूट गया। क्लियर? तो क्या ये चेंजेस रिवर्सिबल है? अब आप वापस उसको सही कर सकते हैं। तो अब एक बार अगर आपका टॉय टूट गया है, ब्रोक कर गया है, तो आप उसको वापस उसे नहीं सही कर सकते। तो दैट दिस इज अ, कौन सा चेंज होगा? इरिवर्सिबल चेंज। सो आपका आंसर होगा नो, दिस कैन नॉट बी रिवर्स, ये वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ एक टेबल दी हुई है, वहाँ पे कुछ चेंजेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि फॉर ईच चेंजेस राइट इन द ब्लैंक्स कॉलम वेदर द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। अगर चेंजेस रिवर्सिबल हो रहा है तो आप यस करेंगे, और चेंजेस रिवर्स नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? नो आंसर देंगे। फर्स्ट है आपका, द स्विंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। आपका एक बार वुड का पीस को आपने तोड़ दिया, तो क्या वो रिवर्सिबल हो सकता है? मीन्स स्विंग ऑफ पीस, आपने उससे कुछ बना लिया है वुड के पीस से, तो वापस वो उसी वुड में आ सकता है क्या? नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? नो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। अब आपकी आइस क्या कर गई है, जो कैंडी है आइस की, वो मेल्ट कर गई, तो वापस वो फ्रीज हो सकती है, तो दिस इज अ रिवर्सिबल। सो आपका आंसर होगा यस। थर्ड है आपका, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। आपकी शुगर वाटर में डिजॉल्व कर गई, तो आप इसको भी रिवर्स कर सकते हो। सो दिस वन इज यस। नेक्स्ट है आपका, द कुकिंग ऑफ फूड। एक बार खाना बन गया है, सब्जियां बन गई हैं, तो आप उसको रॉ वेजिटेबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर से? तो दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज, दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। सो आंसर होगा आपका नो। फिफ्थ है आपका, द राइपनिंग ऑफ मैंगो। एक बार मैंगो क्या कर गया, राइप कर गया, तो अब ये वापस कैसा हो जाएगा, पक गया एक बार, तो अब आप उसको वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज, नॉट इज रिवर्स्ड, ये रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, सोरिंग ऑफ मिल्क। दूध एक बार खट्टा हो गया, तो आप उसे भी वापस नहीं लेकर आ सकते, तो ये भी आपका क्या होगा? नो आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस? एक बार आपने एक किसी कागज पे एक पिक्चर को ड्रॉ कर लिया, वो पूछें क्या वो रिवर्स हो सकता है या नहीं रिवर्स हो सकता है? तो इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर आप पेपर पे पिक्चर्स को पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसे देन आप इरेज कर देंगे, तो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा पेपर। क्लियर? और अगर आपने इस पिक्चर को पेन से ड्रॉ किया है, तो वो वापस रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इरेज नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इरिवर्सिबल। तो आप यहाँ पे टू आंसर्स देंगे। देयर आर टू वेज इन विच वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ ड्राइंग शीट। अगर आप ड्राइंग शीट पर पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट अगर आप पेंसिल से करते हैं, वी कैन ड्रॉ बाई पेंसिल। अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, दिस चेंजेस इज रिवर्सिबल। ये चेंजेस कैसा होगा आपका? रिवर्सिबल होगा, एज वी कैन इरेज द इमेज ड्रॉन बाई पेंसिल। आप उसको पेंसिल इरेजर से क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, अगर आपने पिक्चर को पेंसिल से ड्रॉ किया है।
नौ सेकेंड है आपका वी कैन ड्रॉ बाई पेन और इंक, दिस चेंजेस इज इरिवर्सिबल। अगर आपने पेन या इंक से ड्रॉ किया है तो दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज, एज वी कैन नॉट इरेज द पिक्चर्स ड्रॉन बाई पेन और इंक। आप पेन और इंक से ड्रॉ किए गए पिक्चर को इरेज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका, गिव एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन चेंज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स रिवर्सिबल चेंजेस के देने हो, सम एग्जाम्पल्स आपको इरिवर्सिबल्स के देने। तो आइए फर्स्ट हम रिवर्सिबल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, वो एग्जाम्पल्स जो कि रिवर्स हो सकते हैं। सो आपके रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। सो फर्स्ट है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। आप आइस को मेल्ट करेंगे, वो वाटर बनेगा, वाटर से अगेन आइस बन जाएगी, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है आपका फिलिंग बलून विद एयर। आप बलून में एयर को भरिए और वापस उसकी निकाल सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। थर्ड वन है आपका फोल्डिंग ऑफ पेपर। आप उसको अनफोल्ड कर देंगे तो वापस पेपर बन जाएगा आपका। तो आप एनी 2-3 एग्जाम्पल्स आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने ये 3 यहाँ पे लिखे हैं, आपको जो सही लगे आप वो लिखिए वहाँ पर। नाउ सेकेंड है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स। अब जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते हमें उनके एग्जाम्पल्स को बताना है। सो आपका फर्स्ट है नॉट बी, फर्स्ट है आपका मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड। अगर एक बार मिल्क दूध में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया, तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर एक बार जल गया तो आप वापस उसे पेपर नहीं लेकर आ सकते। अब कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ एक बार कट गए तो वापस अब वहाँ पर आप दूसरे पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ कट गया है वो तो नहीं आप वापस लेकर आ सकते ना वहाँ पर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अ थिक कोटिंग ऑफ paste of plaster of Paris POP is applied over the bandage on a fractured bone। आपकी कोई बोन फ्रैक्चर कर गई है और वहाँ पर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़वा लिया, जिससे वहाँ की बोन क्या करे, मूव ना करे। अब इट बिकम्स हार्ड और ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इम्बलाइज्ड, कैन द चेंज इन POP भी रिवर्स। क्या आप POP को वापस उसी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। सो आपका आंसर क्या होगा, नो। द चेंजेस इन POP कैन नॉट बी रिवर्स। अब आप POP को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एज वेन वाटर इज एडिड टू POP, जैसे आप वाटर ऐड करते हैं POP में, इट अंडरगोज अ केमिकल चेंजेस में तुरंत क्या होने लगता है, केमिकल चेंजेस होता है। इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड इट गेट्स कन्वर्ट टू अनदर सब्सटेंस कॉल्ड जिप्सम। और ये वाटर के साथ, इसमें जब आप वाटर को ऐड करते हो तो इसमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस होती है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यू सब्सटेंस बनता है इससे, जिप्सम। हैंस दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो अब ये आपका रिवर्सिबल नहीं होगा। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, A bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night। एक सीमेंट की बोरी आपकी बाहर रखी हुई थी, रात में क्या हुई, बहुत तेज बारिश हुई, तो वो सीमेंट क्या कर गया, पूरा गीला हो गया। द नेक्स्ट डे सनसाइन ब्राइटली, नेक्स्ट डे काफ़ी तेज सूरज की रोशनी उस पर पड़ी। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स। क्या अब जो सीमेंट एक बार गीला होने के बाद सूख गया तो उसे आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका, नो। द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड एज ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डनेस। वाटर क्या हो गया, सीमेंट क्या हो गया आपका, काफ़ी हार्ड हो गया। एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस, इसके कंपोजिशन में भी चेंज आ गया। सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज, इसमें एक केमिकल चेंज हुआ, इट कैन नॉट बी रिवर्स। तो अब ये वापस रिवर्सिबल नहीं होगा। क्लियर। सो आपके क्वेश्चन नंबर पूरे कंप्लीट हो गए हैं 1 to 7। आइए अब कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आपके कीवर्ड्स में फर्स्ट कीवर्ड क्या है, चेंजेस होता क्या है। तो आपने अभी चैप्टर में मैंने इतना समझाया, चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस, जो कि आपके चारों जो भी चेंजेस होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, चेंज। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मेल्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जब मेटल कॉन्ट्रैक्ट करता है ठंडा होने पर तो वो क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। जैसे आप आयरन को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंशन होता है, उसमें फैलता है, और जब आप उसे कूल करते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हो, तो वापस वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड कन्वर्टिंग टू इट्स वेपर फॉर्म। जब आपका पानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है,
एग्जाम्पल वाटर कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर, जब पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, एवापोरेशन। क्लियर। एक्सपेंशन क्या है आपका, इंक्रीज इन साइज। क्लियर। साइज में इंक्रीज होना, अभी मैंने एग्जांपल दिया आयरन का कि आयरन को आप गर्म करेंगे तो उसका साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। इट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग, मीन्स क्या होता है, सॉलिड